फिल्म दो और दो प्यार अपने आप में एक कसौटी है रिश्तों की। रिश्ते कैसे? मन से मन के या तन के तन से? विवाह से बाहर कोई प्यार क्यों तलाश करता है? क्या इसलिए कि उसका अच्छा खासा वैवाहिक जीवन पटरी से उतर चुका है, या फिर कि उसे विवाह से पहले भी कभी प्यार ही नहीं मिला और जब भी जहां भी उसे जरा सा भी प्यार मिला वह उसे बाहों में भर लेने को बेताब हो जाता है। निर्देशक शीर्षा गुहा ठाकुरता ने विज्ञापन फिल्में खूब बनाई हैं और तभी शायद वह इंसानी जज्बात को इतने करीने से समझ पाए हैं। असहज परिस्थितियों में सहज होते मन की अंतरकथा समेटे फिल्म शुरू होती है दो जोड़ों के बीच दिखने वाले सम्मोहक प्यार से। एक अभिनेत्री से एक कॉक बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक प्यार करता है। एक फोटोग्राफर को एक डेंटिस्ट से प्यार हो चुका है। दोनों जिनसे प्यार करते हैं वे आपस में शादीशुदा हैं। 3 साल का प्यार और 12 साल की शादी और दोनों के अपने अपने विवाहेतर रिश्ते। दो अलग क्षेत्रीय पहचान वाले कामकाजी लोगों के प्रेम के बीच दो अलग अलग रचनात्मक व्यवसायों वाले लोग आते हैं। एक दूसरे की पसंद में खुद को खुश रखने की कोशिश करते दिखते हैं और फिर दोनों का प्रेम पुनर्जीवित हो उठता है मातम के माहौल में। फिल्म दो और दो प्यार हालांकि फिल्म लवर्स का हिंदी रूपांतरण है, लेकिन इसके लेखकों ने इसे हिंदी फिल्म दर्शकों की भावनाओं, संवेदनाओं और आवेगों के अनुरूप ढालने में सफलता पाई है। अपने लेखकों और तकनीकी टीम के साथ मिलकर शीर्षा ने वयस्क अनुभवों के बीच एक मनोरंजक फिल्म बनाकर ये तो साबित किया ही है कि हिंदी सिनेमा सिर्फ लफ्फाजी, स्पेशल इफेक्ट्स और शोर में तब्दील हो चुका सिनेमा ही नहीं बचा है, इसमें अब भी संभावनाएं बाकी हैं। बार में बैठे 40 के अरते परते के पति पत्नी जब खुलकर हंसते हैं, मजाक करते हैं और अपनी पसंद के एक पुराने गीत पर खुलकर नाचते हैं तो समझ आता है कि विवाह में स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी बाधक है। खुलकर बतियाना और खुलकर झगड़ा करना किसी भी वैवाहिक रिश्ते की नींव है। और फिल्म बहुत ही सरल तरीके से ये भी दिखाती चलती है कि जब पति को अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग का पता चलता है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, और क्या होता है जब पत्नी को अपने पति के जीवन में किसी दूसरी स्त्री का पता चलता है। पत्नी का प्रेमी उसके घर तक पहुंचकर भी खुद पर संयम बनाए रखता है। पति की प्रेमिका उसके घर परिवार में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के मौके तलाशती रहती है। अपने प्रेमी की पत्नी के लिए बद्दुआएं भी देती रहती है। पुरुष और स्त्री के प्रेम प्रकटन की इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं में ही फिल्म दो और दो प्यार का असली मर्म छुपा है। विवाहित जोड़े के रूप में यहाँ विद्या बालन और प्रतीक गांधी हैं। दोनों ने काव्या गणेशन और ओनिर बैनर्जी के अपने अपने किरदार इतनी कुशलता से जिए हैं कि कुछ देर बाद लगता ही नहीं कि यहाँ दो अभिनेता अभिनय कर रहे हैं। काव्या के माथे पर बिंदी न देख मां के टोकने पर उसका असहज होना, या फिर अपने पिता के साथ समुद्र तट पर बिखरती संभलती काव्या का पिता स्पर्श पाकर सहज होना, विद्या बालन ने अरसे बाद खुद को एक किरदार में भुला दिया है। और प्रतीक गांधी की कलाकारी भी आखिरकार बड़े पर्दे पर अपना रंग जमाने में कामयाब हो ही गई। नोरा किरदार की कुछ और परतें भी फिल्म में खोली जा सकती थी, लेकिन समय की पाबंदी के चलते ही शायद उनका सौतिया दाग खुलकर कहानी में उभरने से रह गया। शीर्षा को इस फिल्म के निर्देशन में फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए। कार्तिक विजय का कैमरा उनका सबसे सच्चा मददगार पूरी फिल्म में रहा है। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन में शैलजा ने आंखों को सुकून पहुंचाने वाले फ्रेम गढ़े हैं। वीरा कपूर ने अपने किरदारों को उनके व्यवसायों के हिसाब से सही पोशाकें पहनाई हैं। और फिल्म का एक और ध्यान देने वाला पहलू है, फिल्म देखते समय दर्शकों को थोड़ा असहज करती है, लेकिन कला वही है जो सहज को असहज कर दे और असहज को शांत।